राघव चड्ढा आज की तारीख का वो नाम है जिसके ऊपर उसकी ही पार्टी सवालों का बौछार कर रही है। उन पर यह आरोप लगा रही है कि वो प्रधानमंत्री से डर गए, लेकिन जनता है जो राघव की बड़ाई करती हुई नहीं थक रही है और कह रही है कि सांसद हो तो ऐसा जो लोगों के मुद्दे को संसद में उठाए और सिर्फ उठाए ही नहीं, उससे निजात भी दिलवाए। दरअसल राघव चड्ढा पिछले कुछ समय से संसद में वैसे मसले उठाते रहे हैं जिससे आम लोगों के बीच उनकी छवि काफी सुधरी है। एयरपोर्ट पर महंगे समोसे का मामला हो या फिर गिग वर्कर से जुड़ा मुद्दा, राघव ने राज्यसभा में इन मुद्दों को पूरी गंभीरता से उठाया और उसका असर भी अब देखने को मिला है। और उधर दूसरी तरफ राघव चड्ढा के खिलाफ पार्टी हाईकमान ने एक्शन लिया। उनके अगले कदम को लेकर अब कयासबाजी ये दौर लगातार चल रहा है। राघव खुद को नेक्स्ट मूव के बारे में अब संकेत देते हुए भी नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट वीडियो में खुद की पार्टी बनाने की तरफ इशारा कर दिया। राघव चड्ढा संसद में जन सरोकार से जुड़े मसले उठाते रहे हैं। तकरीबन एक सप्ताह पहले आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा में उनके उपनेता पद से उनको हटाकर अशोक कुमार मित्तल को नया डिप्टी लीडर नियुक्त किया। उन्हें पार्टी के कोटे से संसद में बोलने से भी रोक दिया गया। राघव और आप के बीच में बढ़ते मतभेदों के बीच सियासी हलचल तेज हुई। पार्टी ने दूसरी तरफ अटकलों के बीच चड्ढा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को भी जन्म दे दिया है। दरअसल चड्ढा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक रील साझा की जिसमें उन्होंने दिलचस्प विचार यानी इंटरेस्टिंग थॉट्स बताया। इस रील में एक कंटेंट क्रिएटर ने सुझाव दिया कि राघव को अब अपनी पार्टी अलग बनानी चाहिए जो खासतौर पर युवाओं के बीच लोकप्रिय हो सकती है। रील में यह भी कहा गया कि अगर वो किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उन्हें मौजूदा समर्थन नहीं मिल पाएगा, जबकि नई पार्टी बनाकर वो एक तरफा समर्थन हासिल कर सकती है। हालांकि राघव चड्ढा ने इस पर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। दरअसल बीते दिन चड्ढा ने कहा था कि उन्हें पार्टी द्वारा चुप कराया जा रहा है। उन्होंने कहा, जब भी मुझे संसद में बोलने का मौका मिला है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ। क्या ऐसा करना अपराध है? इस बीच चड्ढा का एक और पोस्ट भी चर्चा का विषय बन गया है जिसमें द 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ते हुए नजर आए। उन्होंने लिखा, कुछ किताबें सही समय पर आती हैं, इससे उनके अगले कदम को लेकर अटकलें और तेज हो गई। फिलहाल राघव चड्ढा के भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनके हालिया संकेतों से ये साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक फलक पर बड़ा बदलाव संभव है। पिछले हफ्ते आपने बड़ा कदम उठाते हुए चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया था और उनकी जगह अशोक कुमार मित्तल को नियुक्त किया था। इतना ही नहीं, पार्टी ने उन्हें संसद में बोलने के अवसर से भी वंचित कर दिया था। ये फैसला ऐसे समय में आया जब चड्ढा सोशल मीडिया पर मध्यम वर्ग से जुड़े मुद्दों को उठाने के कारण चर्चा में थे। पार्टी नेताओं ने चड्ढा पर गंभीर आरोप लगाए। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि राघव चड्ढा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। वहीं आतिशी मार्लेना ने उन पर सीधे तौर पर सवाल उठाते हुए पूछा कि वो सवाल पूछने से क्यों डरते हैं। इसके अलावा पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने संसद में पार्टी के समय पर इस्तेमाल समोसे की कीमत जैसे मुद्दे उठाने में किया, जिससे सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। साथ ही अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के दौरान उनकी अनुपस्थिति को भी मुद्दा बनाया गया। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के अब कयास लगाए जा रहे हैं कि राघव चड्ढा अपनी पार्टी बनाएंगे। हालांकि ऑफिशियली राघव की तरफ से अभी कुछ ऐलान नहीं कहा गया है, न ही किया गया है। खैर, हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। आगे इसमें जो भी अपडेट हुआ वो हम आप तक जरूर लाएंगे, लेकिन तब तक आप बने रहिए हमारे साथ।